हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आरआरबी रांची जोन के कट ऑफ के ऊपर। लेवल 5, लेवल 2 एंड लेवल 3 के नॉन टाइपिंग पोस्ट के कट ऑफ क्या रहेंगे, और टाइपिंग वाले पोस्ट के सिर्फ एक आइडिया लेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे कि वहाँ पर क्या कंडीशन बन रहे हैं, कितना सिचुएशन, वहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है कि कितना जा सकते हैं टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर कट ऑफ। ठीक है, तो सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए हम टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर भी बात करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। तो यहाँ पर वैकेंसीज आरआरबी रांची जोन में देखें तो यहाँ पर आप माइनस करना चाहें तो आप अपने लेवल से माइनस कर सकते हैं। ज़्यादातर एक सर्विसमैन वाले वैकेंसी, तो इस पर आपको मैं माइनस करके दिखाऊं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आप सभी के आ जाएंगे, और कुछ से थोड़ी बहुत मैं गलती करूँगा जो होना ही है, क्योंकि अब एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर वैकेंसीज का आप हम जो दे रखा है परसेंटेज 27% ओबीसी, 17% एससी, उसमें थोड़े बहुत गलती हो जाएंगे, जिसकी वजह से अच्छा मैंने इग्नोर किया कि वैकेंसीज कम करके ज़्यादा बेटर है ऑप्शन है कि डायरेक्ट आपको कट ऑफ ही बता दो। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जैसे हम लोगों ने जो कट ऑफ के ऊपर बात किया था, ये रहा कट ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था 79.6 +1 हुए थे। जैसे ये कट ऑफ ऑफिशियल कट ऑफ आप देखते हो आरआरबी रांची जोन के, तो 81 गए थे, यानी लगभग हम लोग ऑलमोस्ट कट ऑफ के करीब थे। काफ़ी हद तक हम लोग सही किया था कट ऑफ को लेकर। तो यहाँ पर बात करें तो एक कैंडिडेट का नंबर जो होता है ना, हमारे पास एक एक्चुअल तो नहीं कर सकते, पर ऑलमोस्ट हम लोग सही प्रिडिक्ट किया था कैंडिडेट के नंबर जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो लोग सर्वे में, यानी सीधे तौर पर ये कहा जाए। और यहाँ पर सर्वे में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था वो ये अभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया। नया डेटा है मेरे पास, उसका डेटा से भी मैच करने के बाद नए कैंडिडेट बहुत कम है। किसी जोन में 10 कैंडिडेट आए तो किसी जोन में 50 कैंडिडेट आए। टोटल अभी भी सारे जोन को कंप्लीट करके देखा जाए तो 1,06,000 के समथिंग पुराना डेटा में, और नए वाला डेटा में 1,10,000 के समथिंग है, यानी 4,000 कैंडिडेट टोटल कंबाइंड रूप से बढ़े हैं जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया था। तो नए डेटा के हिसाब से हम लोग यहाँ पर बात करने वाले। एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पर अब हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि नए कैंडिडेट यहाँ पर कितने हम लोगों ने मिस किया था, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए अब ये कोई ऑथेंटिक तरीका नहीं है, कोई सही लॉजिक नहीं है कि इसको इस तरीके से निकालना सही तरीका है। पर मैं सिर्फ अब जैसे यहाँ पर लेवल 5 का जो पोस्ट है, लेवल 5 वाले पोस्ट के ऊपर जितने भी कैंडिडेट है, इनका रिजल्ट लेवल 5 के साथ साथ इनका स्कोर एग्जाम दे रखा लेवल 2 के ऊपर भी, लेवल 3 के ऊपर भी, और इनमें से कुछ कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर भी है। पर इनमें से लेवल 5 वाले सारे कैंडिडेट लेवल 2 के ऊपर भी है, लेवल 3 के ऊपर भी है। पर इनमें से कुछ कैंडिडेट जो लेवल 6, सॉरी ये लेवल 6 है, कुछ कैंडिडेट लेवल 6 के ऊपर है। तो ये कुछ कैंडिडेट जो जाएंगे आपका आरआरबी रांची जोन में, जो स्टेशन मास्टर के वैकेंसीज है, यहाँ पर आप स्टेशन मास्टर के वैकेंसीज देख रहे हैं, लगभग टोटल जनरल में 84 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग से थोड़े बहुत आंकड़े इधर उधर चले गए, तो यहाँ पर हमें इसे इग्नोर करने के लिए ये किया कि जो नए जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया था, अब ये हमें यानी जो एलिमिनेट करना था रोल नंबर से। जैसे ये रोल नंबर आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं लेवल 5 को कॉमन मान लेता हूँ। लेवल 5 से कॉमन मानने के बाद आपको काफ़ी हद तक बेटर आइडिया मिलेंगे। लार्जेस्ट टू, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया लेवल 5 के ऊपर। अब देखो आप यहाँ पर 84 स्कोर है, लेवल 5 के ऊपर भी 102 स्कोर है। फिर यहाँ पर इसी तरह से आप स्कोर 101 लेवल 6 के ऊपर है, 98 है। अब यहाँ पर लेवल 3 के ऊपर भी एग्जाम दे रखा, लेवल 2 के ऊपर भी बहुत अच्छा स्कोर है। लेवल 3 के ऊपर पहले कैंडिडेट का स्कोर उतना अच्छा नहीं है। तो वैसे ही सारे कैंडिडेट के यहाँ पर लेवल 3 एंड लेवल 2 के ऊपर जो कट ऑफ हम लोगों ने बात किया है, इस बार पूरी तरह से एलिमिनेट किया। सिर्फ यहाँ पर हम लोगों ने लेवल 3 वाले कैंडिडेट को ही ले रखा, और जो कैंडिडेट लेवल 5 और लेवल 6 ऊपर दे रहे हैं एग्जाम, उनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका पोस्ट प्रेफरेंस लेवल 5 और लेवल 6 ही है, और लेवल 3 एंड 2 वाले में से ज़्यादातर कैंडिडेट के लेवल 3 फर्स्ट प्रेफरेंस है, इसलिए लेवल 3 उसी बेस के ऊपर बात किया। और लेवल 2 के ऊपर भी जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है, यहाँ पर पूरी तरह से एलिमिनेट किया है कि जो सेपरेट कैंडिडेट निकल कर आ रहे हैं, जिनका हम लोगों ने लेवल 3 के ऊपर ले रखा है, उनको लेवल 2 में दोबारा नहीं ले रखा है। यानी इसे एक न्यूट्रल हो जाएंगे कि जो कैंडिडेट थोड़े बहुत ऊपर नीचे जो कट ऑफ जाएंगे, तो बस
-2 के समथिंग ऊपर नीचे जा सकते हैं। ऊपर तो बहुत कम उम्मीद रहेंगे, पर थोड़े बहुत कम बेसी हो सकते हैं, वो रेंज में कम होंगे, ठीक है। एग्जैक्ट 2 नंबर का कम बेसी नहीं होंगे, पर रेंज में कम होंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार स्कोर दिखाना चाहूँ, क्योंकि लगातार कमेंट आते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल करते जाता हूँ, आप देखते जाइए। ये लेवल 5 का स्कोर है, ये लेवल 3 का स्कोर है, ये लेवल 2 का स्कोर है, ये लेवल 6 का स्कोर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप पूरे देख लें, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये स्कोर दोनों जगह एग्जाम दे रखा है, अच्छा स्कोर दोनों जगह पर है। तो यहाँ पर जो लोग लेवल 5 के ऊपर सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इन्हें एलिमिनेट करने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ा। और जो पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से कट ऑफ कम होंगे, यानी जो मैक्सिमम नंबर हमें मिलना चाहिए था लेवल 5 के ऊपर, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, इससे डाउन जाएंगे कट ऑफ, इससे कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो लेवल 5 के ऊपर लेवल 6 के ऊपर पोस्ट प्रेफरेंस दे रखा होगा, और कुछ कैंडिडेट यहाँ से लेवल 6 के ऊपर चले जाएंगे। तो एक तरह से जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किए, ये लेवल 6 के ऊपर एक तरह से न्यूट्रल हम लोग काफ़ी हद तक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्ट सही तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पता है, पर अब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि आप ना हमें अब पता है किसी कैंडिडेट को पोस्ट प्रेफरेंस, ना आपको किसी कैंडिडेट का पोस्ट प्रेफरेंस पता है। तो ये बता पाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। यहाँ तो 80 तक आपने देख रखा है, 80 कट ऑफ गए थे, तो 80 के समथिंग यहाँ पर स्कोर 597 थे। यहाँ पर जो कुछ कैंडिडेट जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसकी वजह से आपको नजर आ रहे हैं, और वो एक अच्छे खास कैंडिडेट जो थे सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब इन्हीं को न्यूट्रल करने के लिए हम लोगों ने लेवल 6 को पूरी तरह से इग्नोर किया है। हाँ, मानते हैं पर कुछ कैंडिडेट जाएंगे, और जिसकी वजह से कट ऑफ लगभग जो बताया ना उसमें माइनस होंगे, कुछ पॉइंट में माइनस होंगे, ज़्यादातर कुछ पॉइंट में ही होंगे। और वैसे हम लोगों ने 2 के रेंज में माइनस बता रखा है कि 2 के रेंज में माइनस ऊपर नीचे जा सकते हैं, ठीक है। 76 तक आ चुके हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो लेवल कट ऑफ सबसे न्यूनतम कट ऑफ किसका है, यहाँ पर रांची जोन का 60 के समथिंग है। तो हम लोग 69 के समथिंग जाएंगे, ठीक है। 69 के बाद हम लोग ड्रॉप कर देंगे अपना प्लान। अब उसके बाद अपने कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। तो 75 पर तक आ चुके हैं, फिर 74 आप एक बार देख लें, क्योंकि ये शेयर करना अलाउड नहीं है। और 27 नंबर कोड RRB रांची का है, तो ये कोड के हिसाब से RRB रांची का ही है, ठीक है। आप एक बार चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई गलती नहीं हुई, एग्जैक्ट हम लोग रांची के ही कट डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये रहा पूरा 72 तक हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप एक सर्विसमैन और PWBD कैंडिडेट के लिए अब यहाँ से आइडिया आप नहीं लगा सकते, बहुत कम कैंडिडेट हैं। अब इनके भी हमें पता नहीं चल रहे हैं कि कौन से कैंडिडेट किस कैटेगरी के लिए, यानी PWBD में बहुत सारे कैटेगरी हैं, 4 कैटेगरी हैं, इन 4 में से किस कैटेगरी, और सारों कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग एक सर्विसमैन के कट ऑफ के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं। 67 तक आ चुके हैं, बस थोड़ा सा और स्कोर देख लेना। देन उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से काफ़ी हद तक आपको आइडिया मिल गए होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो आप 66 यहाँ स्कोर कर रखा है, यहाँ पर सीधे 78 स्कोर है, OBC कैंडिडेट में आते हैं, फिर यहाँ पर 82 स्कोर हो गए, यहाँ 80 लेवल 3 के ऊपर 88 स्कोर हो गए, OBC कैंडिडेट में आते हैं। तो बहुत सारे, पर लेवल 5 के ऊपर स्कोर बहुत कम है। तो बहुत सारे कैंडिडेट बहुत, जैसे दोनों लेवल में एक तरह से कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर अच्छे स्कोर कर रखे हैं ना लेवल 3 के ऊपर, उनका स्कोर लेवल 5 के ऊपर बहुत गंदा है। तो 65 तक हम लोग ने देख लिया। अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो RRB रांची जोन के कट ऑफ के ऊपर बात करें, ये रहा RRB रांची जोन के कट ऑफ। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेवल 3 के ऊपर। लेवल 3 के ऊपर एक पुराना कट ऑफ बात किया था, जो पुराने वीडियो में आपने दे रखा, उससे मॉडिफाई थोड़ा सा मैंने एडिट किया, जो भी एरर फ्री थे उसे पूरी तरह से एरर फ्री रखने की कोशिश किया। जैसे मैक्सिमम 92 से आपका ऊपर कभी भी नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर भी 88.66 से यहाँ पर थोड़े से 0.8 के समथिंग प्लस माइनस हो सकते हैं, 0.8 के समथिंग प्लस या माइनस तो 2 के समथिंग होंगे, ठीक है, -2 के समथिंग होंगे। पर प्लस की बात करें तो प्लस 0.8 के समथिंग यहाँ पर सभी कैटेगरी में OBC तक, ठीक है, OBC तक प्लस 0.8 के समथिंग प्लस हो सकते हैं। अब यहाँ पर 88.66 बताया RRB रांची जोन में जनरल कैटेगरी के लिए। फिर यहाँ पर बात करें EWS के लिए 84 के समथिंग आपका स्कोर है, यहाँ पर 87 बताया था। इसी चीज़ को हम लोग डायरेक्ट वहाँ पर 3 से 4 माइनस कर रहे हैं, तो ये आप इसे इग्नोर करते पूरी तरह से। अब इसका कोई रेलिवेंट नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पूरी तरह से 1 by 1 करके ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर हम लोगों ने उन्हीं कैंडिडेट को लिया
जो सिर्फ लेवल 3 या लेवल 2 के ऊपर एग्जाम दे रखा है, और जिनका हायर स्कोर लेवल 5 के ऊपर है ना, उनको हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से इग्नोर किया, और ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि वे कैंडिडेट फर्स्ट प्रेफरेंस उनका लेवल 5 रहा होगा या लेवल 6 रहा होगा, ये मान के चल रहे हैं। अब इसी हिसाब से अब इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर 0.8 के समथिंग आपको प्लस बता रहा हूँ कि 0.8 के समथिंग प्लस जा सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट हमें नंबर लोगों के पोस्ट प्रेफरेंस नहीं जानकारी है। 86.66, 78, अब यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया -2 प्लस 0.8 के समथिंग जा सकते हैं। यहाँ पर 78, यहाँ पर +-2 होगा, ठीक है, +-2। अब ज़्यादातर उम्मीद आप करो कि माइनस ही होगा, प्लस होने की उम्मीद बहुत कम है। 73, यहाँ पर भी +-2 हो सकते हैं, ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे कि माइनस ही हो एसटी कैटेगरी में, पर प्लस भी हो सकता है। एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सर्वे में बहुत कम कैंडिडेट एसटी कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था। फिर भी हम लोगों ने कट ऑफ तो काफ़ी हद तक सही बताया था एसटी कैटेगरी का, तो एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग काफ़ी हद तक सही थे एसटी कैटेगरी में। जैसे 63 के समथिंग हम लोग ने बता रखा था। यहाँ पर कट ऑफ ये रहा, हाँ, एसटी का कट ऑफ आप देखें 60 के आसपास, तो यानी हम लोग एसटी कैटेगरी में बहुत कम गलती किया था, ना के बराबर गलती किया है। तो इसलिए कट ऑफ जो रहेंगे -2 के समथिंग होगा ही होगा, जहां तक उम्मीद है कि -2 के समथिंग कट ऑफ जा ही जाए, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर लेवल 2 के ऊपर, और लेवल 2 के ऊपर बात करें तो यहाँ पर भी हम लोगों ने पूरी तरह से एलिमिनेट किया जो कैंडिडेट लेवल 3 के ऊपर पोस्ट अलॉटमेंट, और ज़्यादातर कैंडिडेट हाँ थोड़े बहुत ऊपर नीचे जाएंगे। और ऊपर नीचे क्यों जाएंगे? क्योंकि हमें एग्जैक्ट पोस्ट प्रेफरेंस लोगों की जानकारी नहीं है, इस वजह से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कट ऑफ हो सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से +-1 के रेंज में, ठीक है, +-1 के समथिंग ऊपर नीचे जा सकते हैं लेवल 2 के ऊपर। 95.66 के समथिंग जनरल में, 91.66 ईडब्ल्यूएस में, 92.66 ओबीसी, 87 एससी, 81 के समथिंग एसटी कैटेगरी में। अब यहाँ पर भी पूरी तरह से एलिमिनेट करने की कोशिश किया, पर थोड़े बहुत ऊपर कम बेसी हो सकते हैं। अब बात करते हैं लेवल 5 के ऊपर। लेवल 5 के ऊपर बात करें तो यहाँ पर इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट ने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो पहली जो दिक्कत आ रही है ये। दूसरी दिक्कत है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस लेवल 6 है। अब लेवल 6 के ऊपर लगभग 88 के समथिंग है, तो 88 कैंडिडेट जो होंगे वो लेवल 6 ऊपर पोस्ट अलॉट ले लेते हैं। पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लेवल 6 ऊपर रिजल्ट ले रखा पर लेवल 5 के ऊपर रिजल्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये भी दिक्कत है। अब यहाँ पर ये भी एलिमिनेट सही तरीके से हम लोग नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पर इसी वजह से कि जो कट ऑफ के हम लोग ने बात कर रखा है यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर +-2 के रेंज में यहाँ पर कम बेसी जा सकते हैं। हर कैटेगरी में प्लस होने की उम्मीद ना के बराबर रहेंगे, प्लस ज़्यादातर उम्मीद बहुत कम रहेगा। हाँ, रेंज में प्लस हो सकते हैं, 0.2 प्लस हो सकता है, 0.3 प्लस हो सकते हैं, 0.8 तक प्लस हो सकते हैं, पर 0.8 से ज़्यादा प्लस उम्मीद बहुत कम रहेगी कि 0.8 से ज़्यादा प्लस हो। फिर भी यही समथिंग आपको रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिनिमम कट ऑफ लेवल 5 में रहेगा 85.33, इसमें +-2 के रेंज में जो भी माइनस हो जाए। 85 ईडब्ल्यूएस 80.33 +- सेम क्राइटेरिया। 84 ओबीसी के लिए, 74 एससी के लिए, 70 एसटी कैटेगरी के लिए कट ऑफ रह सकते हैं। ये आरआरबी रांची जोन के लेवल 5 के ऊपर कट ऑफ। अब यहाँ पर आप बेफिक्र है, माइनस ही ज़्यादातर होंगे, पर जो भी हो +- दोनों भी हो सकता है, पर ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे माइनस के ही। फिर इसके बाद बात करते हैं सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर के लिए 89.66। अब यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से ले रखा है कि सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर के ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे होते हैं पहले नंबर पर प्रेफरेंस देते हैं गुड्स गार्ड के पहले, तो इस वजह से हम लोगों ने सबसे टॉप पर रखा है लेवल 5 का पोस्ट सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर का, तो ये आपका यहाँ पर ले रखा। तो 89.66 लेवल 5 86, और यहाँ पर बात करें ओबीसी के लिए 88.66, और यहाँ पर एससी की बात करें 80 के समथिंग, और एसटी की बात करें 76 के समथिंग। यहाँ पर +-1 के रेंज में कुछ भी हो सकता है, प्लस हो जाए या माइनस हो जाए, जो भी हो जाए ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे माइनस की। 1 के रेंज में चाहे 0.8 हो जाए, 0.9 माइनस हो जाए, जो भी माइनस हो जाए, लेवल ये कॉमर्शियल कम टिकट कलर के ऊपर थोड़े बहुत माइनस प्लस 2 ही मान लेना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। 2 इसमें भी
अब ये हो गए आरआरबी रांची जोन के लेवल आपका 5 के ऊपर भी बात कर लिया, लेवल 3 के ऊपर भी बात कर लिया, लेवल 2 के ऊपर भी बात कर लिया। अब बात कर लेते हैं नन टाइपिंग के लिए क्या रह सकते हैं। ये नन टाइपिंग के ऊपर आप जो कट ऑफ देख रहे हो ना 81, यानी आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, जैसे यहाँ पर 76 गए, यहाँ पर 78 गए और यहाँ पर 81 है। ईडब्ल्यूएस लगभग 78 के आसपास आप स्कोर करते हो, आप टाइपिंग क्लियर कर लेते हो तो मैक्सिमम चांस। अब 76 है ना, तो यहाँ पर भी चांसेस है, पर यहाँ पर 50% चांसेस है। और जब 50% चांसेस होता है तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, बहुत बड़ा अच्छा चांसेस होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि 50% चांसेस है, आपको टाइपिंग करना चाहिए, पर इससे प्लस रहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। 81 के समथिंग आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, जैसे 81 आपने स्कोर कर रखा है, आप जनरल में आते हैं, या आप यहाँ पर ओबीसी में आते हैं, या आप यहाँ पर क्या कहते हैं, ये 76 के समथिंग है, ये रहा ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो ये 100% श्योर है कि आपका फाइनल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो जाएंगे। और 78 के समथिंग में 80 से 90% चांसेस रहेंगे कि आपका सिलेक्शन के चांसेस कंफर्म तो नहीं कर सकते, पर हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी के लिए, इससे जहाँ तक आप उम्मीद कर सकते हैं इसी नंबर पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है ना, जो लेवल 6 के ऊपर सीट अलॉट ले रहे हैं, कुछ लेवल 3 के ऊपर ले लेंगे, और जो बचे खुचे होंगे जो टाइपिंग क्लियर करेंगे ये यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये कट ऑफ शायद आपको 66 के समथिंग या 68 के समथिंग या 60 के आप +- 2 के रेंज में, +2 चला जाए या +3 चला जाए, इसी के आसपास टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर कट ऑफ रहेंगे। अब यही कंडीशन लेवल 2 के ऊपर भी रहेगा, पर लेवल 2 के ऊपर नन टाइपिंग पोस्ट बहुत कम है, तो वहाँ पर कट ऑफ थोड़े बहुत अच्छे खासे इंक्रीज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो टाइपिंग क्लियर करेंगे। हाँ, एक और है, एक कॉमन चीज़ें आपको सभी जो लेवल में मिल जाएंगे। लेवल 5 के ऊपर जिन्होंने रिजल्ट ले रखा उनका रिजल्ट लेवल 2 के ऊपर है, बस यही कॉमन है। इसके वजह से थोड़े बहुत कट ऑफ डाउन होंगे, यानी जो कट ऑफ क्लियर कर रहे हो लेवल 2 के ऊपर, यदि वो कट ऑफ के आसपास भी है आपका, उसको कट ऑफ के ऊपर है, जो जनरल की कट ऑफ है उसी कट ऑफ के ऊपर है, आपका ओबीसी में आते हैं, आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो बेफिक्र रहो, आपका टाइपिंग वाला पोस्ट कंफर्म हो जाएंगे। पर उससे कम भी है, आप ओबीसी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को जो कट ऑफ गया है उसी कट ऑफ के ऊपर आपका स्कोर है, तो आप 50% आप उम्मीद कर सकते हो कि हाँ यहाँ पर भी सिलेक्शन हो सकते हैं। और एससी एसटी के लिए भी आप उम्मीद कर सकते हो सिलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट के नंबर बहुत कम है जिन्होंने एसटी कैटेगरी में अच्छा स्कोर कर रखा है। तो जो भी स्कोर कर रखा आप एसटी कैटेगरी में आते हैं, कट ऑफ आपका क्लियर हो रहा है लेवल 2 के ऊपर टाइपिंग के ऊपर, बेफिक्र होकर आप टाइपिंग करो, मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए, ये था आपका आरआरबी रांची जोन के। बहुत जल्द हम लोग बात कर लेंगे, सभी जोनों को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर कोई कमेंट के हिसाब से नहीं चूज कर रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग कोई एक जोन के रैंडम किसी एक जोन के उठा रहा हूँ, किसी बिना कमेंट देखे, बिना मेल देखे, बिना चैटबॉट के देखे, लगातार किसी को रिप्लाई भी नहीं कर रहा हूँ चैटबॉट के ऊपर कि आपका वीडियो कब आएगा, क्योंकि ये बायस तरीके हो जाते हैं कि हाँ जो लगातार कमेंट आ रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, सभी को आपको डिमांड पूरे किए जाएंगे। कल के दिन मैं शायद एग्जैक्ट कंफर्म नहीं, अजमेर जोन, त्रिवेंद्रम, दूसरा जोन त्रिवेंद्रम रहेंगे और तीसरा मुंबई जोन रहे, मुंबई हो या मुंबई के जगह पर आरआरबी पटना जोन हो, जो भी हो 4 जोन में से किन्हीं 3 जोन में कंफर्म रहेगा। 3 जोन के आसपास हम लोग कल के दिन बात करेंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।